चंद्रशेखर आजाद। पूरे देश भर में जब एक तरफ लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति बढ़ रही है, दूसरी तरफ महापुरुषों की विचारधारा को लेकर कार्यक्रमों का दौर बढ़ रहा है, आप क्या मानते हैं वो जनता तैयार नहीं है? विचारधारा के आधार पे हम अगर पहले से देखें, ज्योतिबा फुले से लेके साहू जी महाराज, मान्यवर काशीराम, इससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर, फिर पेरे रामास्वामी नायकर, ये एक पूरी वो बनी है, चेन सिस्टम बना है, लगातार चलने वाला प्रोग्राम। फिर महामना रामसु वर्मा, इधर जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, ये एक लगातार चलता रहा। लेकिन काशीराम साहब के जाने के बाद पिछले 15 सालों में 2006 से लेके और 22 मैं अपने आंदोलन को बहुत वो नहीं करता, क्योंकि ये सब महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, पहचान भी और सब चीज उनकी वजह से। इस बीच में एक गैप आया था, लेकिन पिछले जैसे जैसे ये बीजेपी की पॉलिटिक्स आगे बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज को भी समझ आया है कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। हिंदुत्व के नाम पे हम लोग ठगे जा रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पे जो मुद्दे हैं हमारे, उनसे हमें बहुत दूर कर दिया जा रहा है। तो आज मैं क्या समझ रहा हूँ कि लोगों में आक्रोश है, विरोध है, और लोगों में संभावनाएं, लोग उम्मीद करने लगे हैं कि भाई कुछ बन सकता है, जवाब दिया जा सकता है। ऐसा एक प्रयास हम लोगों ने अभी खतौली में किया, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की मेहनत हुई, एक अच्छे रिजल्ट, क्योंकि बीजेपी ने तो बहुत हथकंडे अपनाए, जैसे 3 बजे के बाद फर्जी वोट कराए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सहयोग कर रहा था। हम पे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं कि भाई किस तरह से चुनाव को प्रभावित करने का काम किया। फिर भी क्योंकि जनादेश सबसे बड़ा होता है, जनता के सामने कोई नहीं टिकता। जब सेंटीमेंट खड़े होते हैं, लोगों में विश्वास खड़ा होता है कि हरा सकते हैं, तो फिर बन जाता है। मुझे उम्मीद है खतौली के रिजल्ट कल आने वाले और पॉजिटिव रहेंगे। तो इससे ये है कि संभावना नहीं छोड़नी चाहिए। तो बहुजन आंदोलन आगे बढ़ेगा, बस ईमानदारी से और सतत प्रक्रिया के साथ, कि लोगों को तैयार करना। हमारे जैसे लाखों लोग खपेंगे, तब जाके सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी पे आधारित जो व्यवस्था वो खत्म होगी। बेसिक है कि आज की जो राजनीति है नीरज भाई, जिसपे अगर ध्यान आकर्षित करें, संघर्ष की राजनीति है। काशीराम साहब कहते हैं सत्ता संघर्ष से मिलती है। हमारे नेताओं को लगता है कि सत्ता ट्वीट करने से मिल जाएगी या रैली करने से मिल जाएगी, जबकि ऐसा संभव नहीं है। मतलब राजनीति यानी कि वोटों का गणित। तो अगर मैं कहूं एक जाति सरकार बन सकती है, विधायक जीत सकता नहीं जीत सकता है। यानी कि हमें वो जो हमारे जैसे लोग हैं, जो आर्थिक रूप से असमानता का शिकार है, सामाजिक रूप से असमानता का शिकार हैं, जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, जो जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली है, उन सब लोगों को कनेक्ट करने की जरूरत है। और उनको वोट की वैल्यू भी समझानी है और सत्ता का प्रभाव भी समझाना है। कि आज अगर इस देश में लोग कहते हैं नहीं नहीं सामाजिक संगठन ठीक है, राजनीति तो ठीक नहीं है, मगर गजब की बात आप देखिए। मैं 2 चीजों पे आपसे बात करूं। पहली बात, बीजेपी अगर इतना, जिसके हम खिलाफ अब आज हमारे लोग रो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग रो रहे हैं, ये हो गया ये हो गया, किस दम पे कर रही है? सत्ता के दम पे। अगर हम अपने हितों के लिए कोई कानून बना सकते हैं, अपने समाज के हितों के लिए, तो सत्ता के दम पे, क्यों कानून सदनों में बनेंगे। और दिल्ली का रिजल्ट आया है एमसीडी का 90% आबादी बहुजन समाज की, और आप मानोगे हैसियत नहीं है। जो बहुजन दल और अपने आप को बहुत ताकतवर दल मानते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके पक्ष में कुछ लोग इस तरह के प्रचार भी करते हैं कि आज इस बार करिश्मा हो जाएगा, दीवार फट जाएगी, छत फट जाएगी, ये हो जाएगा, जमीन खोद के पता नहीं क्या निकल जाएगा। एक सीट नहीं ला पाए। मैं उनमें से खुद हूं, क्योंकि मैं तो नया प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि सिखाने वाला कोई नहीं। तो धीरे धीरे उन्हीं से सीख सीख के, कैडर से सीख सीख के आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है एक समय में बदलाव आ जाएगा, धीरे धीरे लोग। जैसे चुनाव की बात कर दी आपने, तो पूछ ही लेता हूं कि आप भी वोट बैंक बनाने के लिए सफर तय कर रहे हैं या फिर समाज तैयार करने के लिए? मैं समझता हूँ यहाँ तो बैंक स्थिर है ही नहीं। कब हम मोदी जी प्राइवेट करते हैं, आप बताइए। बैंक नहीं बनाना है बस। बैंक का मतलब होता है कि ये आपकी अपनी संपत्ति है, आप इसको कभी भी कहीं जाओ। उनके अंदर लीडरशिप क्षमता तय करनी है। भाई क्या भरोसा है, जो भी पैदा हो गया उसको मरना है, ये अंतिम सत्य है। मुझे भी एक दिन जाना है। तो अगर मुझसे बेहतर मैं तैयार ना कर पाऊं, तो फिर क्या फायदा। मेरा तो प्रयास ये है कि कैडराइज, और सबसे ज्यादा कैडराइज के साथ भी, कैडराइज में एक वर्ड आता है अनुशासन, और एक और वर्ड आता है डेडिकेशन। उन्हीं लोगों का आंदोलन कामयाब होता है जिनके अंदर समर्पण होता है। व्यक्तिगत हितों के लिए जीने वाले लोग व्यक्तिगत ही रह जाते हैं, मूवमेंट नहीं चला पाते हैं। और मैंने तो काशीराम साहब से देखा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। मैं बार बार इसलिए कोट करता हूं, क्योंकि अगर हमें इनके रास्ते पे चलना है, तो हमें इनके जैसे, इनके जीवन को भी आत्मसात करना पड़ेगा।
काशीराम चाहते तो खुद बन जाते मान्यवर, आप बताइए। चीफ मिनिस्टर में राष्ट्रपति बन जाते, लेकिन नहीं बने ना। और मैं उसी प्रयास में हूं कि हम बने ना बने, लेकिन एक इस तरह का मूवमेंट खड़ा हो जाए जो सामाजिक न्याय पर आधारित हो। जहां भी दिल्ली में भी हमने एक अच्छा प्रयास किया है, कहीं 1600 वोट मिले हैं, कहीं 1700 वोट मिले, कहीं 2500 वोट मिली। यानी कि जो लोग कहते हैं दिल्ली में कोई स्कोप नहीं है, दिल्ली के लोग ठहर चुके हैं, बैठ चुके हैं, उनमें भी हमारा है प्रयास है। कितने वोट में स्कोप देख रहे हैं आप? हाँ, अरे कमाल कर रहे हैं। जब मैं देखता हूँ पिछले आंदोलन को 400 वोट से शुरू हुआ है, 250 वोट शुरू हुआ, तो मैं कैसे हार मान जाऊं। एक तरफ हम उनके जो हैं अपने आप को उनको अपना आदर्श मानते हैं, और दूसरी तरफ पहली बार में इस तरह डर जाए। आप देखो, जहां इस बार 1600 2000 आए हैं, वहां 20,000 भी आएंगे। बस उसको जमीन को, उपजाऊ जमीन को देख के तैयार करके उस पर लगातार काम करने की जरूरत है। जब भी क्लियर कट बोलने वालों की बात होती है तो एमके स्टालिन, और इस तरफ से नाम आता है तो चंद्रशेखर आजाद। उत्तर भारत में क्यों ऐसा बना दिया गया है कि यार बिना पाखंड किए, बिना हिंदुत्व की बात किए राजनीति हो ही नहीं सकती? देखिए, ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। वो मजबूर करते हैं कि हम उनके पिच पे खेलें, उनके झंडे पे खेलें, जबकि सत्य ये है, उस पिच पे खेलने वाला आदमी कभी भी जो बुनियादी काम है, जो वास्तविक जरूरत है, जिन चीजों के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उन पे काम कर ही नहीं सकता है। अब नीरज भाई, मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा आज, मैं जो लोग दूसरे दलों में उनसे भी कहना चाहता हूं, आप मेरे ऊपर लाख आरोप लगाओ, खूब बुराई करो जितनी करनी है, मुझे छोटा बड़ा एजेंट वजेंट जो कहना है, लगाने वाले खूब लगाते हैं, खूब वो करो। जो लोग बहुजन दलों में, उनको भी कह रहा हूं, लेकिन वास्तविकता में आप सोचो, अगर आप कहीं और भी हैं तो क्या आप अपने समाज के हितों की रक्षा कर पा रहे हैं, उनके लिए बोल पा रहे हैं? या फिर भाई लोकतंत्र है ये। नहीं, मैं तो कहता हूं एजेंट बोल रहा है तो तुम नहीं एजेंट हो, तुम ही बोल लो। मैं कह रहा हूं ना, लोकतंत्र है, इसमें संख्या बहुजन समाज की ज्यादा है, अन्याय बहुजन समाज के लोगों पे ज्यादा हो रहा है, हिस्सेदारी उनकी खाई जा रही है, अधिकारों से वंचित वो सबसे ज्यादा है। तो मेरे जैसे अगर 10-20 एजेंट बना लोगे तो शायद आपका बेड़ा पार हो जाए। कुछ आप भी ऐसे एजेंट बन जाओ जो समाज हित के लिए अपनी जान को भी जो है जोखिम में डालने के लिए तैयार हो, व्यक्तिगत जीवन को भी जोखिम में डालने को तैयार हो, और तो आप भी ऐसे एजेंट बन जाओ, तो इस समाज का भला हो जाएगा। लेकिन आप जहां भी हो, अगर हमारे व्यक्ति बीजेपी कांग्रेस में भी हैं, तो मैं उनसे भी कहूंगा कि वो भी अपने समाज के हितों को, उनके मुद्दों पर बोले, क्योंकि यहाँ ऐसे भी वर्ग हैं कि जिनको बिना मांगे ईडब्ल्यूएस मिल जाता है, और यहाँ ऐसे भी वर्ग हैं जो हत्या और बलात्कार होने पे न्याय के लिए जूते रगड़ देते हैं और न्याय नहीं मिलता, मुकदमे नहीं दर्ज होते। तो अगर क्लियर कट ईडब्ल्यूएस के खिलाफ है आप बताइए, जो संविधान के विरुद्ध में है, मैं उसके विरुद्ध में हुई। भाई, हमें तो जो कुछ मिला है हमें संविधान से मिला है, और संविधान के विरुद्ध में अगर कुछ तैयार होगा तो उसका विरोध मैं ईडब्ल्यूएस के भी खिलाफ हूं और मैं कॉलोजियम के भी खिलाफ हूं। ये दोनों चीजें दोनों सिद्धांतों की हत्या कर रही हैं, दोनों एक दूसरे से आई हैं। हाँ, अब देखिए, अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ के तय कर देते हैं कि साहब हमारी जाति के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अब मैंने उस पर एक तमिलनाडु का जो है वो एक ऑर्डर, वहां के जस्टिस साहब का ऑर्डर पढ़ा, जो कहते हैं कि अगर 8 लाख रुपए वाले गरीब हैं, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है 8 लाख रुपए वाले गरीब हैं, तो 2.5 लाख वालों से टैक्स क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल सही है। अगर गरीबी का जो आधार है वो प्रति व्यक्ति आय 8 लाख रुपए है, या पारिवारिक आय 8 लाख रुपए है, तो 2.5 लाख रुपए वाले परिवार से फिर इनकम टैक्स, फिर जो है वो इनकम टैक्स की सीमा 8 लाख कर दो। तो कहीं 6 लाख में हम ठगे जाते हैं, कहीं हम 2.5 लाख में ठगे जाते हैं। भाई, जिनकी लाठी उनकी भैंस, लोकतंत्र में यही हो रहा है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, जब बहुजन राजनीति या बहुजन संगठनों की बात होती है तो मुझे लगता है कि वो कुछ ओबीसी की कुछ जातियां, एससी की कुछ जातियां उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसलिए जो निचला तबका है वो धर्म की बजाय अपना वहां मुखौटा देख करके चला जाता है। सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं। भाई, मैं ही अध्यक्ष और मैं ही मुख्य वक्ता, मैं ही मुख्य अतिथि, और मेरी कुर्सी सजेगी, माला भी मेरे गले में गिरेगी, तो भाई समाज भी मुझे वही पसंद करेगा। भाई देखो, अगर आप बहुजन आइडियोलॉजी की बात कर रहे हो तो बहुजन में 6,743 जातियां आती। अब आप 6,743 लोग इकट्ठे कर लोगे तो आपकी बहुत बड़ी रैली हो जाएगी। तो आपको चाहिए ना, हर जाति का प्रतिनिधि तैयार करो। अगर आप बहुजन की बात कर रहे हैं तो आप सोचो, जिस संगठन में, जिस दल में 6,743 जातियों के लोग लीडर हो जाएंगे, तो क्या उसका इस देश पे राज नहीं होगा? वो तो अगर अपनी जाति के 100 लोग तैयार करके दिल्ली आ जाएंगे तो दिल्ली बंद हो जाएगा। तो मैं समझता हूं हमें समझना चाहिए कि सामाजिक न्याय के नाम पे हम लोगों को ठग नहीं सकते हैं, और अगर हम सम्मान भी नहीं दे सकते हैं तो फिर अच्छा, कुछ जाते तो नीरज भाई सम्मान ही चाहती है,
भाई वो अवसर तो उनको तब मिलेगा जब हम लोग सत्ता में आ जाए, क्योंकि अगर सोचो जिनकी संख्या कम है वो नहीं जीत पा रहे और सामाजिक भाईचारा वहां नहीं बना है। तो हमें चाहिए, हम पे उदाहरण है ना, बहुत सारे उदाहरण हमें मिलेंगे अवसर आने पे। हम उनको विधान परिषद भेज सकते हैं, हम उनको राज्यसभा भेज सकते हैं, हम किसी आयोग का चेयरमैन बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें करने के लिए। तो मौका मिलने पे सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर अभी छोटे ही मंच है तो क्या दिक्कत है कि अगर चंद्रशेखर नीचे भी बैठ जाए तो कोई पासी समाज से, कोई धोबी समाज से, कोई खटीक समाज से, कोई कोरी समाज से अगर वो आके मंच पे बैठ जाए तो क्या दिक्कत है। अगर जो है हमारे बैकवर्ड कम्युनिटी के कुछ लीडर्स जो है वो नीचे भी बैठ जाएं तो कोई पाल, कोई कश्यप, कोई प्रजापति, कोई मौर्य, कोई शाक्य, कोई कुशवा, कोई निषाद अगर आके बैठ जाए ऊपर, तो क्यों हम उनको नेता नहीं मान सकते हैं क्या? वो हमें नेता माने, हम उनको नेता नहीं मान सकते हैं। तो ये जो है ना, बहुत कुछ समझने की जरूरत है। मैंने पिछले आंदोलन से बहुत कुछ सीखा है और मैं नहीं चाहता वो गलती दोबारा। बहुत जातियां हैं, सब लोग सम्मान चाहते हैं। जब हम खुद सम्मान की बात करते हैं तो हमें दूसरे के सम्मान का भी ख्याल रखना चाहिए और मैं इस बात से सहमत हूं, होना चाहिए और उनको अवसर मिलना चाहिए।